गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हमें दिया है 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days। ठीक है, 10 women and 16 boys कैन कंप्लीट इट इन 3 days। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु मस्ट रिप्लेस 4 men टू कंप्लीट इट। तो ध्यान देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं जो 4 men को रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं 4 men इक्वल टू हाउ मेनी बॉयज। तो बेसिकली यहाँ पर रिलेशंस पूछ रहा है, रिलेशन क्या है मैन और बॉयज का। और ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा था, नॉर्मली करना क्या होता है, नंबर 1 अगर हम बात करें रिलेशन निकालना होता है, या तो रिलेशन गिवन होता है या तो रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, m इंटू डी कॉन्स्टेंट से। बहुत सिंपल है, पहला काम होता है रिलेशन निकालना। कई बार क्वेश्चन केवल इतना ही होता है, रिलेशन निकालना होता है m इंटू डी कॉन्स्टेंट से। कई बार क्वेश्चन आगे भी होता है, इससे आगे क्या करना होता है, रिलेशन आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को यूनिफॉर्म बना देते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब पूरा क्वेश्चन या तो मेन में कन्वर्ट हो जाए या ओनली वेमेन में। तो या तो क्वेश्चन को ओनली मेन, वेमेन को रिप्लेस ही कर देंगे, क्वेश्चन से वेमेन को हटा ही देंगे और उतनी ही एफिशिएंसी के मेन रख लेंगे, या मेन को हटा देंगे उतनी ही एफिशिएंसी की वेमेन रख लेंगे। ठीक है, तो ओनली वेमेन भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म बना देंगे बेसिकली। अब फिर कई बार डेज पूछा रहता है या नंबर ऑफ वेमेन या नंबर ऑफ मेन पूछा रहता है, तो फिर वो m इंटू डी कॉन्स्टेंट से ही कैलकुलेट होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो केवल यहीं तक क्वेश्चन पूछा है, मतलब यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमें रिलेशन निकालना है, m इंटू डी कॉन्स्टेंट करना है। तो पहली कंडीशन क्या बोली हुई, 4 men प्लस 5 women। और कितने दिन बोला हुआ, 6 days। ये वाला ग्रुप कर रहा है 6 days। कितना सिंपल है, देखो ये वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप 6 days में इंटू 6 कर लिया। अब साथ में क्या दिया हुआ, 10 women प्लस 16 boys। ये वाला ग्रुप कितने दिन में कर रहा है, 3 days में। ये दिया हुआ, हमें 4 men इक्वल टू हाउ मेनी बॉयज निकालना है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8m प्लस 10w, और ये हो गया 10w प्लस 16 बॉयज। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 man इक्वल टू 2 बॉयज। 1 man 2 बॉयज आ गया, तो हमें तो निकालना 4 men इक्वल टू कितने बॉयज। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 8 बॉयज हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सेकेंड हमारा आंसर हो गया इसका, 7th का। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं स्टूडेंट्स। जब भी क्वेश्चन में मैन और विमेन दोनों की बात करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, या तो रिलेशन गिवन होता है या हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और जब रिलेशन निकाल लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन को यूनिफॉर्म बनाते हैं और फिर m इंटू डी से जो भी उन्होंने पूछा होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। 6 men और 8 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इसको थोड़ा लिख के समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली 6 men और 8 women का दिया हुआ कंप्लीट पूछा। हमेशा लैंग्वेज में ध्यान देना है, कंप्लीट वर्क की बात करें या आधे अधूरे, कई बार कंप्लीट वर्क की बात नहीं करते। तो इनके लिए कंप्लीट वर्क बोला हुआ 10 days, मतलब 100% वर्क। ठीक है, वर्क डन बाय women in 1 day इज इक्वल टू हाफ द वर्क डन बाय men in 1 day। मतलब 1 women इक्वल टू हाफ ऑफ men। ठीक है, तो 1 man इक्वल टू 2 women। बेसिकली रिलेशन ये दिया हुआ, तो यूनिफॉर्म तो यही बना सकते हैं, पूरे को या तो men में कन्वर्ट करते हैं या तो women में। फिलहाल इसको रोक लेते हैं। अब पूछा क्या है, 10 women अकेले करेंगी तो कितने दिन में करेंगी, ये पूछा है एक्सरसाइज। ठीक है, और ये रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन m इंटू डी से निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें यूनिफॉर्म बनाना है बस। ये तो दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब या तो ओनली वेमेन में हो या तो ओनली मेन। यहाँ वेमेन तो है, इसको हटा देते हैं, ओनली वेमेन में बदल देते हैं। बहुत सिंपल होगा क्वेश्चन। तो 6 men के बदले कितनी वेमेन आएंगी, ओनली वेमेन में 1 man 2 women है, तो हमें तो 6 women को हटाना है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 men इक्वल टू 6 women, और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 men इक्वल टू 12 women। तो बेसिकली हमें तो 6 men चाहिए, तो 12 women के बराबर होगा। कितना सिंपल है। तो अब अगर हम देखें, मैन डेज हमेशा कांस्टेंट होता है, m इंटू डी कांस्टेंट। तो 12 और 8 कितना हुआ, 20 इंटू 10 कितना है, 200। और यहाँ कितना है, 10x। तो 10x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 20। यहाँ पर मैन डेज 200 आ रहा है, यहाँ भी 200 आना चाहिए। ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें दिख रहा है कि 12 और 8 20 इंटू 10 200, तो यहाँ भी 200 आना चाहिए। तो वो तब आएगा जब ये 20 होगा, 20 इंटू 10 200। तो बिना पेन चलाए हमें दिख रहा है 20।
तो फर्स्ट आंसर है। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है, या तो रिलेशन दिया होगा या रिलेशन आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, यहां पर हमें रिलेशन दिया था, कई बार रिलेशन कैलकुलेट करना होता है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म बनाना होता है, या तो ओनली मेन में होगा क्वेश्चन या तो विमेन में बदलना होगा, फिर से m इंटू डी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, m इंटू डी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हमारे पास क्या दिया है, 24 मेन प्लस 2 वेमेन, इनका दिया है 2 डेज, और क्या दिया है 11m प्लस 3 वेमेन, इनका दिया है 4 डेज। अब पूछा गया है 3 मेन और 4 वेमेन, ये कितने दिन में करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या है, रिलेशन या तो दिया होगा या कैलकुलेट करना होगा, लेकिन हमें दिया तो है नहीं, तो कैलकुलेट करना होगा। रिलेशन जब आ जाएगा तो यूनिफॉर्म बना देंगे, या तो ओनली मेन या तो ओनली विमेन, फिर से m इंटू डी कॉन्स्टेंट ऐसा लगाएंगे। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, तो पहले 2 से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो 24 मेन प्लस 2 विमेन इंटू 4 इंटू 2, और 11m प्लस 3 विमेन इंटू 4, ये कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 24 मेन प्लस 2 वेमेन, 2 की मल्टीप्लाई करें 22 मेन प्लस 6 वेमेन, और ये इधर चला जाएगा, मेन वाले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, 2 मेन इक्वल टू 4 वेमेन और 1 मेन इक्वल टू 2 वेमेन। ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन हम बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। किस तरीके से, जैसे अभी इसको भूल जाओ आप, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में तो इक्वल लेना है। आप केवल मेन को देखो पहले, ये 48 आया मल्टीप्लाई करके और ये 44 आया, 4 और 11 मल्टीप्लाई करके 44 और 48, डिफरेंस कितना हुआ 4 मेन। अब विमेन को देखो, ये आया 4 और ये आया 12, तो 12 और 4 का डिफरेंस आया 8 विमेन, तो हमें दिख रहा है ना 1 मैन इक्वल टू 2 विमेन। तो बहुत सिंपल है, तो इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, रिलेशन बिना पेन चलाए आ जाता है। एक बार केवल मेन के साथ मल्टीप्लाई करा और एक बार केवल विमेन के साथ, और डिफरेंस निकाल लिया, बस बहुत सिंपल है। ठीक है, अब रिलेशन तो आ गया, जब रिलेशन आ गया तो यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म बनाना है मतलब या तो पूरा मेन में होना चाहिए या तो पूरा विमेन में। ठीक है, तो यहां से मेन को हटा देते हैं, ओनली विमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ओनली विमेन। ओनली विमेन 24 का मतलब 48 विमेन हो जाएंगी, 11 का मतलब 22 विमेन हो जाएंगी, 3 का मतलब 6 विमेन हो जाएंगी। मेन को हटा ही दिया क्वेश्चन से, ओनली विमेन में कन्वर्ट कर दिया हमने। 48 और 2 50 विमेन 2 डेज, तो मैन डेज कितना है 50 विमेन 2 डेज 100, 50 विमेन 2 डेज, मैन डेज कितना है 100। यहाँ पर 25 विमेन 4 डेज, मैन डेज आया 100। ठीक है, तो यहां भी तो 100 आना चाहिए। अगर इसको x मान लू मैं, तो 10 ये हो गया 10x, तो 10x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 10। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी 100 आना चाहिए, 10 है तो ये 10 होगा तभी तो 100 आएगा। 10 इंटू 10, 6 और 4 10, 10 10 जा 100। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 10। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं, कम से कम पेन चलाना है। ठीक है, और दिमाग ज्यादा चलाना है, इतना सारा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। मैं बेसिकली कैसे सॉल्व करता, 24 मेन की 2 से मल्टीप्लाई करता 48 हो जाता, 11 की 4 से करता 44 हो जाता, 48 44 4 मेन। फिर विमेन की करता 4 विमेन, और इस 3 विमेन की 4 के साथ 12, तो 8 विमेन। तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो बिना पेन चलाए मुझे मिल जाता। फिर मैं क्या करता, 1 मैन 2 वुमेन है, तो ये 24 मैन 48 वुमेन हो गई ना, तो मैं ये सोचता कि 50 वुमेन दिया है 2 डेज में कर रही है, 50 वुमेन 2 डेज मतलब 100 मैन डेज। तो जो पूछा है ये तो 6 वुमेन होंगी, 6 अपॉन 10 वुमेन, 100 कब आएगा जब 10 डेज होगा आंसर। ठीक है, तो काफी कम पेन चला के आंसर निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हमें दिया है 8 मेन 12 डेज, और ये ध्यान देना कंप्लीट है, तो 100% पूरे काम की बात कर रहे हैं। और 4 विमेन का दिया हुआ 48 डेज, ये भी 100% वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर 10 चिल्ड्रन का दिया हुआ 24 डेज, यहां भी कैन कंप्लीट वर्ड यूज हो रहा है, यहां भी 100% वर्क की बात कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज 10 विमेन, तो हमें पूछा है 10 मेन 4 विमेन और 10 चिल्ड्रन, प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस प्लस
ये सब के सब एंड है ना टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क एक्स डेज। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा था, सबसे पहला काम है रिलेशन निकालना। रिलेशन आ जाए है ना, पहले रिलेशन निकालना है फिर यूनिफॉर्म बना देना है। तो पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म का मतलब जो पूछा है ओनली मेन में होना चाहिए या ओनली विमेन में होना चाहिए या ओनली चिल्ड्रन में होना चाहिए, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर सारे केसेस में सेम आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, ओनली मेन में बदल देता हूं पूरे क्वेश्चन को, ओनली मेन, ठीक है, ओनली मेन मान लिया। ओनली मेन का मतलब है विमेन को हटा देना है यहां से, पूरे क्वेश्चन को मेन में देखना है। अब ये इसे भी मेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी मेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैन और विमेन का रिलेशन चाहिए। मैन और विमेन का रिलेशन, क्योंकि मैन डेज तो कांस्टेंट होता है ना, और रिलेशन तो वैसे भी हमने डिस्कस करा था m/d कांस्टेंट से ही आता है। उसके बाद यूनिफॉर्म बनाते हैं, फिर से m/d कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहां पर मैंडेज, मेन वाला मैंडेज विमेन वाला मैंडेज आपस में बराबर कर लेंगे, विमेन का रिलेशन आ जाएगा 8m × 12 इक्वल टू 4w × 48। तो 12 4 से कैंसिल करें 2, 1m इक्वल टू 2 विमेन, और हमें क्या चाहिए 4 विमेन, तो 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 मेन इक्वल टू 4 विमेन। तो इसका मतलब है 4 विमेन को हटाएंगे तो 2 मेन आएंगे, उतना ही काम करने के लिए। मतलब 4 विमेन की एफिशिएंसी और 2 मेन की एफिशिएंसी सेम है। 4 विमेन उतना ही काम करती हैं जितना 2 मेन करते हैं, एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। अब चिल्ड्रन का निकालना है, तो ये रफ कर देता हूं, चिल्ड्रन का कैलकुलेट करता हूं। तो चिल्ड्रन को मैन में हमें निकालना है रिलेशन, तो ये बराबर करेंगे 8m × 12 और 10 चिल्ड्रन × 24, तो 12 2 जा और 2 4 जा, 4m इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। मैं इसको 2 से और कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि मुझे 10 चिल्ड्रन चाहिए। अगर मैं कैंसिल करूंगा फिर वापस 5 चिल्ड्रन हो जाएंगे, फिर मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे 10 चिल्ड्रन चाहिए, तो इसको पूरा कैंसिल नहीं करा, 10 चिल्ड्रन को ऐसे ही रहने देते, सीधे 4 मेन हो जाएगा। तो मेरा मैन और चिल्ड्रन का भी रिलेशन आया, अब पूरा ओनली मैन में कन्वर्ट हो गया। अब जब ओनली मैन में कन्वर्ट हो गया तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे? ओनली मैन में, ओनली मैन के हिसाब से मैन डेज मेरा कितना आया 96, यहां पर आया 96 ओनली में। फिर विमेन को देखूंगा ही नहीं, केवल मेन को देख रहा हूं। 12 8 जा 96, और यहां पर कितना आया 10 × 12 4 16 × x 16x, यहां भी 96 आना चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो x = 6। या आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ 96 कब आएगा, जब x 6 होगा, पूरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। तो 6 डेज हमारा आंसर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं स्टूडेंट्स। टेन मैन कैन फिनिश, तो हमारे पास दिया हुआ 10 मैन, यहां 100% वर्क की बात कर रहे हैं। 10 men can finish a job in 15 days और 8 women 25 days। यहां भी 100% वर्क की बात कर रहे हैं, कैन फिनिश वर्ड यूज हुआ है ना, 25 डेज। फिर बोला ओनली 10 women started, यहां पर कैन फिनिश वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान देने वाली बात ये, started working and in a few days completed a certain, अभी काम कंप्लीट है, 100% नहीं हुआ। तो अगर हम 100% वर्क की बात करें तो ओनली 10 विमेन ने काम स्टार्ट करा, कुछ दिन काम करा, कितने दिन करा हमें नहीं पता, तो x डेज करा। आफ्टर डेट, कुछ दिन के बाद काम कैसे कंप्लीट हो रहा है, 3 मेन ज्वाइंट, 10 विमेन के साथ 3 मेन ने काम में ज्वाइन किया और रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड। ये रिमेनिंग वर्क है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ था, ये सेकेंड पार्ट रिमेनिंग है। इन 5 डेज, 5 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड 3 मेन ज्वाइन 10, तो कितने दिन के बाद 3 मेन आए, तो बेसिकली हमें x पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में रिलेशन निकालना है। और रिलेशन हमारा कैसे आता है, m/d से, कांस्टेंट। रिलेशन आ जाता है तो यूनिफॉर्म बनाते हैं, यूनिफॉर्म बनाने के बाद फिर m/d करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म बनाना है तो पूरे को ओनली मेन में कन्वर्ट करें या ओनली विमेन में। ये विमेन है तो इसको विमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओनली विमेन, ओनली विमेन, क्वेश्चन को ओनली विमेन में। अब वो तभी कर पाएंगे जब हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन आ जाएगा इन दोनों से। तो रिलेशन अगर मैं निकालूं 10 men
इंटू 15 मैन डेज, इन दोनों का मैन डेज आपस में इक्वल कर लिया, 8 women 25 days, 5 3 5 5 5 2 2 और 8 4, 3 men इक्वल टू 4 women आ गया, 3 men इक्वल टू 4 women रिलेशन आ गया। तो ये 3 men हट जाएगा, 4 women आ जाएगा, तो ये ओनली women में आप कंप्लीट हो चुका है। अब केवल women वाला मैंडेज देखो, इनका women, केवल women, men को भूल जाओ, इनका मैंडेज कितना आया 25 इंटू 8 200। तो पहले पार्ट का मैंडेज और दूसरे पार्ट का मैंडेज ऐड करके 200 आना चाहिए, ये अकेले अकेले 200 नहीं, क्योंकि 100% पूरे काम का मैंडेज इक्वल आता है। और ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, काम पार्ट्स में हुआ है। अगर काम 3 पार्ट्स में होता है तो तीनों पार्ट्स का मैंडेज ऐड करके 200 के इक्वल करना होता, तो अलग अलग ऐड करना होगा, वो 200 के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर तो आया 10x और यहाँ 14 इंटू 5 70, तो अगर ये 200 तो ये 130 आना चाहिए, तो इसका मतलब x 13 है। बिना इक्वेशन बनाए कर सकते हैं क्योंकि हमें 200 चाहिए। यहां तो 14 इंटू 5 70 हो गया और यहां फिर 130 आना चाहिए। 200 में 70 माइनस करें 130, वो तब होगा जब x 13 होगा, है ना। और नहीं तो इक्वेशन बना के अगर आप करोगे तो आपको 10x प्लस 70 इक्वल टू 200 ऐसा लिखना है, क्योंकि इसका मैंडेज आया 10x, इसका मैंडेज आया 70, दोनों का मैंडेज ऐड करके 200 के बराबर होगा। पूरे काम का मैंडेज, पूरे काम का मैंडेज, 10x प्लस 70 इक्वल टू 200, पूरी इक्वेशन बना के लिखें तो 10x इक्वल टू 130, x इक्वल टू 13। वैसे तो बिना इक्वेशन बनाए हमारा कैलकुलेट हो जाना चाहिए, तो 13, तो सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहां पर बोला हुआ 12 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो 12 men का दिया हुआ 36 डेज, 100% काम बोला हुआ। 18 women, यहां भी कैन कंप्लीट बोला हुआ 60 डेज, यहां भी 100% बोला हुआ। फिर 8 men and 20 women वर्क टुगेदर फॉर 20, यहां कैन कंप्लीट वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां तो हुआ है लेकिन यहां नहीं हुआ, तो मतलब वो 100% वर्क जो है फिर पार्ट्स में हो रहा है। तो 8 men और 20 women, उन्होंने क्या करा 20 डेज तक काम किया और फिर ओनली women वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो सेकंड पार्ट है रिमेनिंग वर्क के लिए केवल women करेंगी, मान लिया x women इन 4 डेज, 4 दिन में करना है, केवल women ने करना है। तो हाउ मेनी women वुड बी रिक्वायर्ड, ये women पूछा है। देखो पहले पार्ट में इन्होंने 20 दिन काम किया, अब केवल women ने करना है 4 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करा था, हमें रिलेशन निकालना होता है कितने मैन इक्वल टू कितनी women। जब रिलेशन आ जाता है, या रिलेशन हम किस तरीके से निकालते हैं m इंटू डी कॉन्स्टेंट से, जब रिलेशन आ जाता है उसके बाद यूनिफॉर्म बनाते हैं, फिर से m इंटू डी कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब यूनिफॉर्म बनाना है तो किस में कन्वर्ट करें, women तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो ओनली women में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ओनली women। तो men को हटाना है, तो 8m को हटाएंगे, 8 men है, इसके बदले कितने women आएंगे वो देख लेते हैं, वो हमारा रिलेशन आ जाएगा यहां से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। इंटू 36 ये हो गया 8 women इंटू 60, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 2 और 12 5, तो 2m इक्वल टू 5 women, 2m 5 women के बराबर। तो 8 men किसके बराबर होंगे 20 women, तो 20 women के बराबर हो गए। तो पूरा women में आ गया। अब women वाला मैंडेज अगर देखते हैं तो ये कितना आया 1080, तो इन दोनों का मैंडेज भी 1080 आना चाहिए जोड़कर, ये हो गया 40, ये आ गया 800 और ये कितना आया 4x। इन दोनों का मैंडेज 1080 आना चाहिए। वैसे तो हम समझ में आ रहा है 1080 है तो 280, तो x इक्वल टू 70 होगा, है ना, वरना इक्वेशन बना के करेंगे क्योंकि समझ में आना चाहिए ना, 800 तो 280 ही आएगा, तभी तो ऐड करके 1080 होगा, या इक्वेशन बना के ऐड करके 1080 के बराबर। 4x इक्वल टू 280, x इक्वल टू 70, तो हमारा 70 आंसर हो गया फर्स्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। यहां पर देखिए और है, और का मतलब है यहां पर 3 बॉयज इक्वल टू 5 गर्ल्स, सीधा रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय, मतलब हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट केस में या तो 3 बॉयज कर रहे हैं 12 डेज में 100% काम, या
5 गर्ल्स कर रही हैं 12 डेज में, और जो हमें पूछा है 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये कितने दिन में करेंगे x डेज। तो यूनिफॉर्म बनाना है, या तो पूरा बॉयज में होगा या तो पूरा गर्ल में। तो 1 बॉय इक्वल टू 5/3 गर्ल, तो 1 बॉय की बदले आया 5/3 गर्ल, तो ये बेसिकली ऐड करें तो 8/3 गर्ल्स हो गई x डेज। तो ओनली गर्ल्स में अगर कन्वर्ट होगा तो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओनली गर्ल्स के हिसाब से हम देखें मैन डेज कितना हुआ 5 × 12, और यहां पर कितना होगा 8x/3, तो 4 2 4 3, ठीक है, 15 3 45/2, तो x इक्वल टू 22.5। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ये भी और दिया हुआ, ये सब इक्वल है, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज। अगर मैन का देखें, और मतलब इक्वल होता है, एंड मतलब वो सिमिल्टेनियसली काम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉयज मस्ट रिप्लेस, मतलब इनके साथ प्लस कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज काम करें, ये पूछा है, ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी के लिए जरूरी है या तो पूरा बॉयज में हो या तो पूरा गर्ल्स में हो, तो ओनली बॉयज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मेन को हटा देते हैं और 3 वुमेन को भी हटा देते हैं, केवल बॉयज देख लेते हैं कितने बॉयज हैं ओनली बॉयज में। तो 1 मैन इक्वल टू 12 बॉयज, 4 मैन इक्वल टू 12 बॉयज, तो 1 मैन इक्वल टू 3 बॉयज। तो 1 मैन इक्वल टू अगर 3 बॉयज होगा, 3 मैन इक्वल टू 9 बॉयज, बेसिकली 9 बॉयज हो जाएगा। और विमेन बॉयज का देखें, 8 वुमेन इक्वल टू 12 बॉयज, और हमें 4 वुमेन चाहिए, तो 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, तो पूरा बॉयज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। तो केवल बॉयज, ओनली बॉयज का अगर हम देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक तरीके से क्या है हमारे पास कि 12 बॉयज करते हैं काम को, उनको भूल जाओ, और है ना 12 बॉयज भी तो 10 डेज में करते हैं, और हमें पूछा गया है 9 और 6 15 प्लस x बॉयज कितने दिन में करेंगे। 15 प्लस x बॉयज कितने डेज में करेंगे, ठीक है, 15 प्लस x बॉयज 4 डेज में करेंगे, ये दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। तो इनका मैन डेज कितना हुआ 120, और यहां पर कितना हुआ 15 प्लस x इंटू 4, तो ये कैंसिल करें 30, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। तो बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, यहां पर दिख रहा है मैन डेज 120 है, तो यहां भी 120 आना चाहिए, 4 दिन, इसका मतलब 30 बॉयज, 30 बॉयज, तो 15 तो ये हो गए, ये 15 होंगे फिर। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, ठीक है, आप इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं पहले खुद से ट्राई करिए, जो भी आपको असाइनमेंट मिला है उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। तो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।